मधिका लैंग्वेज। ये लैंग्वेज केरल के चकलिया कम्युनिटी के लोग बोलते थे, जो तेलुगु, तुलु, कन्नड़ और मलयालम का मिक्स था। लेकिन अभी हाल ही में ये एक्सटिंक्ट होने वाली है लैंग्वेज, क्योंकि इसके सिर्फ 2 स्पीकर्स बचे हुए हैं। 2 ही लोग इस लैंग्वेज को जानते हैं। इसकी कोई रिटर्न स्क्रिप्ट भी नहीं है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। इसे बोलने वाली चकलिया कम्युनिटी नोमैडिक कम्युनिटी है, जो मरियम्मा और थिरुवेंकटरमन की उपासना करते हैं। पहले इन्हें शेड्यूल ट्राइब माना जाता था, लेकिन उसके बाद केरल ने इसे शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में इंक्लूड कर लिया, क्योंकि इन्हें अनटचेबल्स माना जाता था पहले। अब ये जो मधिका लैंग्वेज है, ये यूनेस्को के लैंग्वेज एंडेंजर्ड क्लासिफिकेशन में एक्सटिंक्ट कैटेगरी में दी हुई है, जिसके कोई भी स्पीकर बचे नहीं है अभी। और भी क्लासिफिकेशन किया है यूनेस्को ने, जैसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड लैंग्वेज, जिन्हें ओल्डर पीपल या ग्रैंड पेरेंट्स ही बोलते हैं, यंगेस्ट जनरेशन उसे नहीं जानती। फिर सेवेरली एंडेंजर्ड लैंग्वेज है, जो दादा दादी या ग्रैंड पेरेंट्स को तो बोलनी आती है, लेकिन आपके माता पिता को नहीं आती, वो बस समझ पाते हैं उसे। फिर डेफिनेटली एंडेंजर्ड लैंग्वेज है। इन लैंग्वेजेस को बच्चों को मातृभाषा के रूप में नहीं सिखाया जाता। फिर उसके बाद वल्नरेबल लैंग्वेज आती है, फिर सेफ या नॉट एंडेंजर्ड लैंग्वेज आती हैं। फिर एट द एंड लैंग्वेज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, जिसे कोई भी नहीं बोलता। ऐसा ही मधिका लैंग्वेज के साथ हो रहा है। चलिए देख लेते हैं हमारी गवर्नमेंट इसके लिए क्या इनिशिएटिव ले रही है लैंग्वेजेस के लिए। तो हमारे यहाँ मैसूर कर्नाटक में एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज उपस्थित है। इसकी देखरेख में एक स्कीम चलाई है हमारी गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 2013 में, स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। इसमें एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस के डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है ताकि उनकी स्क्रिप्ट मौजूद रहे। अब यहाँ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज 1969 में एस्टैब्लिश किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है ये सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को लैंग्वेज के मैटर में एडवाइस और असिस्ट करता है। अब देखो, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ICCPR 1976। ये कन्वेंशन ऐसी कम्युनिटी जिसका खुद का कल्चर है, वो अपना रिलीजियस प्रैक्टिसेस अलग से प्रैक्टिस करते हैं, उनकी अलग से एक लैंग्वेज है, तो ऐसे पर्सन्स को, ऐसी कम्युनिटी को, ऐसी माइनॉरिटीज़ को, उनकी रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को, कंट्री को मैंडेटरीली प्रोटेक्ट करना होगा। तो इंडिया ने इस कन्वेंशन में भी साइन किया है और हमारे संविधान में भी प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 29 में माइनॉरिटीज़ को अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर आदि को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। शेड्यूल 8 या अनुसूची 8 में 22 इंडियन लैंग्वेज को डिक्लेयर किया गया है। इसमें से 6 लैंग्वेजेस को क्लासिकल स्टेटस दिया गया है। संविधान का पार्ट 17 या भाग 17 ऑफिशियल लैंग्वेजेस पर है। आर्टिकल 350A यह प्रावधान करता है कि हर स्टेट को अपनी मदर टंग में ही प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा। आर्टिकल 350B लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति की बात करता है। आर्टिकल 351 यूनियन गवर्नमेंट को हिंदी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। अब देखो, कॉलोनियल एरा या अंग्रेजों के समय में 1894 से 1928 के बीच लिंग्विस्टिक सर्वे करवाया गया था हमारे यहाँ, जिसमें 179 लैंग्वेजेस और 544 डायलेक्ट्स को रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद 1991 में हुए सेंसस में इंडिया में बताया गया कि 1576 मदर टंग्स उपस्थित हैं, जिनके अलग अलग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हैं, और 1796 स्पीच वैरायटी हैं, अलग अलग तरीके से इन्हें बोला जाता है। अब यूनेस्को में भी ना ऐसी लैंग्वेज जिन्हें 10,000 से कम लोग बोलते हैं, उन्हें पोटेंशियली एंडेंजर्ड लैंग्वेज की कैटेगरी में लिस्ट किया जाता है। तो इस तरह से ये एक्सटिंक्शन ऑफ लैंग्वेजेस का पूरा वीडियो था, और इस तरह से हमारी गवर्नमेंट के द्वारा मेजर्स लिए जाते हैं लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। वीडियो अच्छा लगा ना, इन्फॉर्मेटिव है ना, यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।